संगत जी, आपने कभी ना कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि जब भी हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे, अगर तो हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम स्वर्गों में जाएंगे। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हम नरकों में जाएंगे। ये बात संगत जी आपने जरूर सुनी होगी, कहीं ना कहीं पर सुनी जरूर होगी कि जो भी कोई इंसान अच्छा कर्म करेगा वो जब ऊपर जाएगा उसको स्वर्ग मिल जाएगा। जो भी कोई इंसान बुरा कर्म करेगा वो इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, ऊपर जाकर उसको नरक मिलेगा। क्या संगत जी आज तक किसी ने स्वर्ग देखा? किसी ने नरक देखा? अगर देखा है तो वो बताए कैसा दिखता है। अगर महसूस किया है तो वो बताए कैसा महसूस होता है। आज तक संगत जी कोई भी ठीक से बता नहीं पाया। आज तक ना कोई भी ठीक से नहीं बता पाया। लेकिन संगत जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक ये दोनों इस दुनिया में ही है। स्वर्ग कहाँ है? इस दुनिया में है। नरक कहाँ है? इस दुनिया में है। कैसे है स्वर्ग और नरक इस दुनिया में? मैं संगत जी आज के इस सत्संग में आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो संगत जी आज है 4 अगस्त 2026 और दिन है संगत जी मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। और आप आज का जो सत्संग सुन रहे हो जे आप गुरु कृपा चैनल पर सुन रहे हो, गुरु कृपा चैनल पर। और जे हम अपनी ही वॉइस में सत्संग कर रहे हैं। सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कोई मेरा भाई बहन नया है, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, हाइप करे, शेयर करे, कमेंट करे। संगत जी आप सबको जैसे पता ही होगा कि हमारी जो घर की समस्या थी तो हमें वो घर छोड़ना पड़ा। अब हमने एक नया घर लेना है। वो घर लेने के लिए मैंने आप सबको बोल रखा है। आप सबकी हमें मदद चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी हमारी मदद करना चाहता है, हमारी हेल्प, हमारी सपोर्ट अगर करना चाहता है, तो संगत जी ये मंथ है अगस्त का। पिछला मंथ था जुलाई का। जो उससे भी पिछला मंथ था ना, जो जून का मंथ था, तो आपने करना क्या है, जून के मंथ का सत्संग निकाल लेना है। 26 जून डेट नोट कर लीजिए, 26 जून। जब आप 26 जून का सत्संग निकालेंगे, वो सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाएगा, वहां जाकर आप हमारी सपोर्ट, हमारी मदद कर सकते हो। एक हमारी कंचन बहन है, कंचन बहन ने भी हमें कमेंट किया था। कहते हैं कि पहले आप अपना नाम हमें कंफर्म कर दीजिए कि क्या रविंदर सिंह ही है जहां हमने सपोर्ट करनी है। तो हाँ जी, बिल्कुल जी, वो हमारा ही नाम है रविंदर सिंह। आप वहां पर जाकर हमारी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। और मैं कुछ ना, हमारे जो प्यारी बहनें हैं, उन बहनों ने मुझे सपोर्ट की थी, उनका मैं नाम लेना चाहता हूं आपके सामने। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं ना, नाम से पता चल जाता है कि कौन कौन भाई है, कौन कौन बहन है जिन्होंने सपोर्ट की। तो एक है संगत जी रज्जी देवी, जिनका नाम है रज्जी देवी। उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। चाहे जितनी भी सपोर्ट की, मैं पूरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक नाम है संगत जी रमनदीप। रमनदीप जी ने हमें पहले भी सपोर्ट की थी, दोबारा फिर से की है, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक नाम है संगत जी राजविंदर कौर। राजविंदर जी का भी मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, राजविंदर जी का।
और रज्जी देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी देखो, अगर आपको कोई कहता है ना कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो आपका जो अच्छा कर्म है वो आपको स्वर्गों में ले जाएगा। अगर कोई आपको कहता है ना कि आप जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो आपका अच्छा कर्म आपको स्वर्गों में ले जाएगा और आपका बुरा कर्म आपको नरकों में ले जाएगा, तो मैं संगत जी आपको बताना चाहता हूं कि हम हैं और हमारे सिवा सिर्फ वो परमात्मा है। एक तो हम हैं, ठीक है, दूसरा वो परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें स्वर्ग, अगर हमें नरक जे कभी भी भोगना पड़ेगा ना, तो हम ऊपर जाकर नहीं भोगेंगे कि हम जब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तब ऊपर जाकर भोगेंगे स्वर्ग और नरक ये दोनों ही। तो ऐसा नहीं है संगत जी, आपको स्वर्ग भी इसी दुनिया में भोगना पड़ेगा और आपको नरक भी इसी दुनिया में ही भोगना पड़ेगा। संगत जी आपने कभी आसपास देखा होगा, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कहने पे चलते हैं, बहुत ही ज्यादा, और उनका काम ऐसा कि 15-15 लड़के नीचे काम करते हैं। 15-15 लड़के ना उनके नीचे काम करते हैं और अपने पता नहीं 10-12 घर है, 5-7 गाड़ियां हैं। ऐसे लोग हैं कि अपना जो जीवन है, अपनी जो जिंदगी है उसको बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी बनाकर जीते हैं। तो संगत जी इसको हम स्वर्ग बोल सकते हैं, इसको स्वर्ग बोल सकते हैं ना, कि देखो 10-12 घर है अपने, कोई टेंशन नहीं घर की, 5-7 गाड़ियां हैं, कोई गाड़ी की टेंशन नहीं, नीचे 15 से 20 लड़के काम कर रहे हैं, कोई काम की भी टेंशन नहीं। तो अब संगत जी इसको क्या बोलेंगे? इसको हम नरक थोड़ी बोलेंगे, इसको हम स्वर्ग ही बोलेंगे ना, जो हमने इस दुनिया में आकर भोग रहे हैं। और दूसरी तरफ है संगत जी कोई ऐसे लोग जिन्होंने कितने मंथ का रेंट नहीं दिया, कितने मंथ की अपने बच्चों की फीस नहीं दी, जो उनका घर है उनके घर के बाहर पता नहीं कितने लोग उनको बोल कर चले जाते हैं कि कब दोगे हमारे पैसे। उधार लेने वाले बड़े आ जाते हैं, जिन्होंने दिया था वो तो आएंगे ही। अब इस जिंदगी को आप क्या बोलोगे, इस जिंदगी को आप क्या मानोगे? इसको संगत जी आप नरकी मानोगे ना। मेरा जो आज कहने का मतलब है, मेरा आज कहने का मतलब संगत जी आपके साथ ये है कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है, इसी दुनिया में है, कहीं और नहीं। जो कोई बहन सुबह 8 बजे उठती है और उसको 8 बजे उठने के बाद घर पूरा साफ मिलता है, सफाई करने वाले लगे हैं, कपड़े पूरे धुले मिलते हैं, कपड़े धोने वाले लगे हुए हैं, खाना पूरा बना हुआ मिलता है, खाने बनाने वाले लगे हुए हैं, कोई किसी एक प्रकार की टेंशन नहीं, बच्चों को रेडी करने के लिए अलग से लोग रखे हैं, स्कूल के लिए अलग से लोग रखे हैं। तो ऐसी जिंदगी को हम क्या बोलेंगे? स्वर्ग ही बोलेंगे ना, कि हाँ बड़ी प्यारी जिंदगी जी रही है बहन, बड़ी अच्छी जिंदगी बहन जी रही है। लेकिन कोई बहन जो सुबह 4 बजे उठती है, 4 बजे उठ के अपना काम करती है, फिर बच्चों को तैयार करती है, स्कूल पर भेजती है, इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको नरक ही बोलेंगे। जो जिंदगी है उसको जी ही नहीं पा रहे, रात को अच्छे से सो ही नहीं पा रहे। हमारे ना घर के पास ही एक घर है, घर से थोड़ी दूर है लेकिन है, उनके ना घर पर उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ ना जो पाँव वाली मशीन नहीं होती जो मोटर के साथ ही चलती है, वो पाँव से दबाते हैं मोटर चलती है, और वो ना वो चुन्नी वगैरह होती है ना, जो चुन्नी होती है, उसके ऊपर कोई वर्क करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई वो वर्क करते हैं। जैसे आप सबको तो पता ही है कि मैं सुबह
जब उठता हूँ, मीन्स कि मैं सोता ही नहीं हूँ, जब भी सोने लगता हूँ तब ना 4 5 5 5:30 ऐसे बज जाते हैं। ठीक है, तो तब संगत जी मुझे वो आवाज़ है ना जो वो सुनाई देती है मशीन चलने की। आप सोच कर देखो, बेचारी बहन सुबह 5 बजे उठ जाती है, 5 बजे उठ के अपनी मशीन पर बैठ जाती है और वो चुन्नियों के ऊपर गोटा लगाई जाती है अपना घर चलाने के लिए। इतना कुछ करना पड़ता है। और एक ऐसी लड़की है जिसको कोई टेंशन नहीं, सुबह आराम से 9 10 बजे उठती है, कोई एक प्रकार की टेंशन नहीं, हर तरफ उसके नौकर चाकर भागते हैं आगे पीछे। ऐसी भी जिंदगी है। अब दोनों बताओ मेरे को, नर्क और स्वर्ग कहाँ हुआ? इस धरती पर हुआ ना। नर्क और स्वर्ग कहाँ हुआ? इसी धरती पर ही हुआ, इसी धरती पर हुआ। और हमें अपने कर्मों के मुताबिक अगर अच्छे कर्म किए तो हमें एक बड़ी अच्छी जिंदगी, बड़ी अच्छी लाइफ, बड़ा अच्छा घर, बड़ा अच्छा पार्टनर, बड़ी अच्छी जिंदगी, बड़े अच्छे बच्चे, बहुत ही कुछ आपको अच्छा अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं, इतना बुरा मिलेगा जीवन कि आप बता ही नहीं सकते हो। रात को उठ उठ कर रोना शुरू कर दोगे आप, इतना बुरा भी जीवन होता है। लेकिन ये सारा कुछ ना हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, कर्मों के हिसाब से होता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छा जीवन जियो, देखना फिर आपका जीवन है जो आपको जीवन जीने में ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। और संगत जी एक बात और है कि कुछ लोगों ने ना बहुत ही ज़्यादा कलयुग लगा रखा है कि भाई कलयुग है बच जाओ, कलयुग है ये हो जाएगा, कलयुग है वो हो जाएगा। ऐसी बातें हैं ना जो लोग करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ही हाथ में है कि हम कौन से युग में जीना चाहते हैं। ये हमारे खुद के हाथ में है कि हम कौन से युग में जीना चाहते हैं। देखो, अगर तो हम कल युग में जीना चाहते हैं, रात को सोते टाइम ऐसी पिक्चर देख ली, ऐसी फोटो देख ली, ऐसी स्टोरियां पढ़ ली, जो कि जब आपका अगला दिन होगा ना, अगली आपकी मॉर्निंग होगी, अगली सुबह होगी, तो वो आपकी नर्क जैसी होगी। नर्क जैसी होगी, कैसी होगी? क्योंकि सारी रात हमारे मन में वो गंदी बातें, गंदगी चलती रही, गंदगी चलती रही, गंदी बातें चलती रही सारी रात ही, पूरी रात। अब जब सुबह उठोगे तो जो बातें चलती रही वही आपके सामने आएंगी ना, वही आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आपने क्या किया कि अपना जो जीवन है उसको रात को पाठ में लगा दिया। देखो, जो पहले वाला बताया ना मैंने जीवन आपको, कि रात को सोते सोते समय इतनी मूवी देख ली, इतना कुछ कर लिया, मन को इधर भगा लिया उधर भगा लिया, मन के अंदर पता नहीं देखकर जो हमारे सामने अपने आप ही कोई वीडियो चलने लग जाती है कभी कभी, तो उसको देखते ही मन है जो, मन हाथ में नहीं रहता, मन डोल जाता है, मन चेंज हो जाता है। इतने गंदे गंदे विचार आते हैं, इतने गंदे गंदे ख्याल आते हैं। तो जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सोया इन विचारों के साथ, इन वीडियो के साथ, तो जब उसकी सुबह होगी तो उसकी सुबह नरक में ही होगी ना। आंख खुली नरक में हो गई सुबह, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे किए, उसने जिंदगी को ही ऐसे बना रखा। लेकिन अगर स्वर्ग जैसी जिंदगी जीनी है, अगर स्वर्ग जैसी जिंदगी जीनी है, सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सो गए, सुबह उठे और रात को भी जल्दी सो गए। रात को ऐसे नहीं कि पता नहीं कितने बजे सो रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है सोने का, नहीं, रात को बड़ी जल्दी सो गए और पाठ कर कर सोए। जब हम पाठ कर कर सोएंगे, अपना भजन सिमरन करके सोएंगे, गीता पढ़कर सोएंगे, रामायण पढ़कर सोएंगे, कुरान पढ़कर सोएंगे, कुछ भी जो भी होता है, तो फिर हमारा अगला दिन क्या होगा? अगला दिन संगत जी हमारा सतयुग होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि रात को सोते समय हमने खुद डिसाइड कर लिया था। जब रात को हम सोने जा रहे थे ना, बेड के ऊपर लेट गए थे, जब हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि कल मुझे क्या चाहिए, सतयुग चाहिए या मुझे कलयुग चाहिए, क्या चाहिए, जी आप ही के हाथ में है संगत जी, आप खुद कर सकते हो। अगर तो कलयुग चाहिए, फिर देखते रहो अपनी मर्जी की फिल्में, करते रहो गलत मलत जो भी कोई दिल में काम आता है, करते रहो करते रहो।
लेकिन अगर स्वर्ग देखना है अगला जो दिन है, तो आपको बड़े अच्छे से लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। एकदम से अपने आज जो जीवन है उसको साधारण सा बनाना पड़ेगा, बड़ा प्यारा सा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे संगत जी जब आपकी आंख खुलेगी तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी सतयुग में खुलेगी। जब हम रात को सोते हैं ना, चलो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक रूम है, उस रूम में 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं, अब वो नए नए आए हैं, ठीक है। 3 लड़के हैं, नए नए आए अभी। एक लड़का है जो कि सारी रात गलत मलत चीजें देखता रहा। एक लड़का है जो कि सारी रात तो नहीं, थोड़ी बहुत ही उसने वो कुछ भी गलत मलत चीजें देखता रहा। अब जो तीसरा लड़का है वो क्या करता है, वो अपनी पाठ करता है, वो अपनी पूजा करता है, जिस भी भगवान को मानता है बड़ी पाठ पूजा करता है बहुत ही ज्यादा। अब इन तीनों की जब संगत जी आंख खुलेगी, इन तीनों में से कौन स्वर्ग में होगा बताइए मुझे। कौन होगा जो स्वर्ग में होगा तीनों को? तीनों की जो कंडीशन थी रात वाली वो मैंने बता दी ना आपको। अब खुद आप मेरे को बताओ कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो सतयुग में आ चुकी होगी? कौन सी सतयुग में जो आ चुकी होगी? संगत जी जो पाठ कर कर सोया उसके लिए जो सुबह है ना, अगली जो नई सुबह है वो सतयुग ही है। उसको कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। अगर हम अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो लाइफ है ना, ये हमारे ही हाथ में है। हम चाहे तो आज की जिंदगी, आज का नया दिन स्वर्ग में बना ले, कि अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, गली मोहल्ले में इतनी ज़्यादा निम्रता, इतनी ज़्यादा प्रेम से बात करो कि लोग आपकी तारीफ करनी शुरू कर दें, लोग आपकी वाह वाह करनी शुरू कर दें। तो स्वर्ग फिर यहाँ ही है, यहाँ स्वर्ग ही है ना फिर संगत जी। लेकिन अगर आपने अपना जो जीवन है उसको ऐसे बना रखा कि रात को आप पता ही नहीं, कोई टाइम नहीं है सोने का, कुछ खाने का, कुछ पीने, कुछ भी करने का टाइम ही नहीं है, ना पाठ, ना पूजा, ना भजन, ना सिमरन। फिर अगला दिन होगा ना जब अगला दिन होगा फिर वो नरक जैसे होगा। फिर नहीं सुख पा पाओगे, फिर नहीं सुख ले पाओगे। सुख लेना है तो रात को सिमरन करो, भजन करो, सुबह अपने आप ही आपका सतयुग ही आएगा। अगर कलयुग चाहते हो तो जो मर्जी करो, ठीक है संगत जी। सतयुग और कलयुग ये हमारे हाथ में है। हमने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है, कैसे जीनी है, ठीक है। और ये हमारी हाथ में होता है। हमें अपनी जिंदगी को अच्छा ही जीना चाहिए, ठीक है जी। बाकी चलिए संगत जी, संगत के कुछ सवाल थे, उनका मैं आंसर दे देता हूँ। कल मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल मैं नहीं आ पाया था, यही बस भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ नए घर के लिए। बाकी वो परमात्मा, वो मालिक, मुझे पता है जरूर हमारी कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। चलिए संगत जी, कमेंट निकाल लिए मैंने। कहते हैं कि वीर जी सानू एहसास रखनी चाहिए, सानू आस रखनी चाहिए ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ पता कि वो पूरी हो जानी। ये बहन है हमारी कोई, इन बहन का ऐसे है कि मानना कि हमें ना आस रखनी चाहिए कोई भी चीज़ होती है। जैसे अभी मुझे घर की है ना कि हाँ मुझे पूरी विश्वास है, पूरी आस है, तो वो ज़रूर होगा घर का काम। ऐसी तरीके से इस बहन का कहना है कि मैं जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। तो मैंने तो पहले ही संगत जी सारी संगत को बता रखा है, बोल रखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, वैसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, वैसी दुनिया हो जाती है हमारी। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा सारा कुछ सोचो। तो ये बहन कहती है मैं जो भी सोचती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि वो सब ही होने वाला है। तो कई बार क्या होता है हमारे अंदर ना एक ऐसी कुंडलियाँ होती है, शक्तियाँ होती है हमारे अंदर जो जाग रही होती है आपके भजन और सिमरन और मेडिटेशन से। जब जो वो जाग रही होती है ना, मीन्स की धीरे धीरे करके जागने की कोशिश करती है, तब होता क्या है, तब ऐसे ही होता है जैसे आप बता रहे हो ना कि कुछ बातें पहले से हमें पता चलता है कि ये ना मुझे पहले से पता था। ऐसे मन में विचार आते हैं, मन में ख्याल आते हैं। बाकी कोई बात नहीं, आप अपना भजन करो, सिमरन करो, मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है ये भी इन्हीं का है, नहीं इन्हीं का नहीं, किसी और का है। कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है,
मैं पूजा अहमदाबाद से आपको धन्यवाद देती हूँ। पूजा जी अहमदाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद कमेंटों के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका बहुत ही धन्यवाद। वीर जी आपने सारी संगत सत्संग फैमिली को मोटिवेट करते हो। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। मेरा उसके के जवाब भजन में बैठते हैं तब तब भी हमें अपनी स्पेन स्टेट करनी पड़ती है, ये जरूर बताना। होशियारपुर से मैनिका जी, पता है क्या बात है, मेन जो ध्यान का चीज है ना, जो ध्यान में आती है, ध्यान में नहीं आती मीन्स की जो ध्यान ध्यान हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो मेन चीज है वो हमारी पिछली जो स्पैन, जो हमारी बैकबोन होती है ना, वही होती है, उसको सीधा रखना होता है। तो मेरी बहन थोड़ी प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी थोड़ी फिर आप बैठ सकते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जी सुखदेव जी है। सुखदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कसम बहुत अच्छा, सत्संग बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो शुक्रिया 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 मेरी भाभी हिंदी मूवी। मन मैं बाप की शाय के आपका घर मिलता है, आगे मालिक की मौज। फोटो आरती कुमारी जिसने आपकी भला हूँ। सरोज जी है जयपुर राजस्थान से, कहते हैं वीर जी आप क्यों परेशान होते हो, बाबा जी आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बिल्कुल जी, मुझे भी पता है उस मालिक ने अच्छा ही सोचा होगा, ये तो हमारा कर्म चल रहा है। अगला सवाल है जो कहते हैं शुक्राना जी, शुक्राना जी बड़ा अच्छा सत्संग किया आपने, बड़ी अच्छा हमें मोटिवेशन मिलता। मुझे है सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मैं कह रही कि बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया। मैं सोनी यूपी से, मेरी उम्र 36 साल है और एक हो गया मुझे हजूर जी से नाम मिला हुआ है। पहले चाहती थी बट और दिन बताए जिसका आपका सत्संग तो बहुत ही 4 बजे, फिर मैं दिन में बाबा। इनका कमेंट काफ़ी लंबा है, ऐसा करूँगा मैं कल पढ़ दूंगा क्योंकि कमेंट काफ़ी लंबा है, प्यार से पढ़ूंगा, प्यार से जवाब दूंगा। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं लुधियाना से आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच वीर जी। आपकी बच्चियों की बात सुन के मुझे बहुत रोना भी वीर जी आता है। जैसे आपकी और आपकी बच्चियां परेशान हैं, वैसे ही आपकी बहन भी बच्चों के साथ हो रहा है। तो मैं बाबा जी से अरदास करती हूँ, तो ज़रूर जी ज़रूर। जी हमारी बहन है कुलविंदर कौर, तो कुलविंदर कौर जी घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, उस मालिक के ऊपर छोड़ दो, वो मालिक सब कुछ ठीक करेगा। अगला कमेंट हमारी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं आज का इतना अच्छा सत्संग किया आपने, शब्द ही नहीं है जी भाई जी, क्योंकि आपने हर एक बात को मालिक बना समझा है। तो कि जिस हाल में मालिक रखे उसी हाल में खुश रहो। तो बिल्कुल अनीता देवी जी, मालिक ने जैसा रखना होता है ना वैसा रखता है, हमें बस खुश रहना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी किसने हमें 25 साल धोखा दिया, तो हमें अभी जाके पता चला, दिल में काली इतना गो, क्या हम उन्हें माफ़ी दे सकते हैं। बिल्कुल। ये गुड़िया जी है, गुड़िया जी पता क्या बात है, चाहे किसी ने कितने साल भी धोखा दिया हो, 25 साल दिया है, कितने भी दिया है, बस उसको छोड़ दो, बाकी वो मालिक की मौज है, मालिक सब कुछ ही देखता है, उसको पता है किसके साथ क्या करना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हमारी प्रॉब्लम छोटी है, हमारा गुरु बहुत बड़ा है, मैं भी बोल देती हूँ। बिल्कुल जी, ऐसा ही करना चाहिए। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं मैंने के बारे में बहुत अच्छा तरीके से समझाते हो, भजन सिमरन के बारे में बड़ा अच्छा तरीके से समझाते हो, तो हमें ज़्यादा भजन सिमरन के साथ साथ जजमेंट भी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं कंचन धर्मशाला हिमाचल से, कहते हैं मैं कंचन हूँ, मेरा नाम कंचन है, मैं हिमाचल धर्मशाला से हूँ, दिसंबर से आपके सत्संग सुन रही हूँ,
तो समझने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। पहली बार कमेंट कर रही हूँ। जिस समय में आप झूठ जुड़ रहे हो, अच्छा, जिस प्रॉब्लम में आप उलझ रहे हो उसके कारण कमेंट करने अपने आप ही रोक नहीं पाई। बाबा जी की दया से और मेरी सहेली भी आपको सपोर्ट करना चाहती है। तो 26 जून का गुरु कृपा चैनल खोला तो स्कैन पर रविंदर सिंह आ रहा है, तो आपका नाम है भाई जी, तो कंफर्म करना जी। बिल्कुल जी, कंचन जी है जो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा रविंदर सिंह ही जो है वो हमारा ही नाम है। तो आप वहाँ बिल्कुल बिना किसी डर कर सकते हैं। 26 जून 4 मिनट 20 सेकंड का सत्संग हो जाए, वहाँ जाकर मदद कर सकते हैं। जे थे कंचन जी। कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है मनोहर जी, रूपानी जी, मुकेश जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से। आज का सत्संग बहुत ही प्रिय था, बहुत ही अच्छा था, धन्यवाद जी। हर पल भगवान भगवान का शुक्रिया अदा करना सीखा। भगवान ने हमें रोजमर्रा की जिंदगी दी है, कुछ भी दिया है आपके लिए हमें हमेशा बाप। देखो मनोहर जी, रूपानी जी, जो भी पूरा परिवार है, तो मालिक ने जो भी दिया है ना, हमें शुक्राना करना आना चाहिए। शुक्राना करो, वो मालिक दया करे, मेहर करे, कृपा करे। ठीक है जी। बाकी अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप 26 जून का सत्संग निकाल के 4 मिनट तो 20 सेकंड का सत्संग हो जाए, 4 मिनट 20 सेकंड, वहाँ जाकर आप हमारी सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है संगत जी। बाकी आप सब ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद संगत जी।